हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है शिक्षण विधियां और उनके जनक। फ्रेंड्स, शिक्षण विधियां क्या होती हैं? प्राचीन काल से ही शिक्षा का कार्य ऋषि मुनियों द्वारा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उस समय में जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु जो तरीके, जो कलाएँ विकसित हो गई, उन सभी कलाओं में वक्त के अनुसार जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती गईं, उसी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बदलता गया। उन सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता हेतु जो पढ़ाने के तरीके विकसित किए गए, उन तरीकों को ही शिक्षण विधियां कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन विधियों में सबसे पहली विधि आती है हमारी आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि, तीसरी ह्यूरिस्टिक विधि, चौथी परियोजना विधि। इन सभी विधियों में सबसे पहली विधि आती है हमारी आगमन विधि। ये विधि क्या होती है, इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। इस विधि के जनक अरस्तु थे। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद नियम दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आगमन विधि अरस्तु द्वारा दी गई थी, और इसमें जो मान लीजिए अगर हमें किसी बच्चे को समझाना है कक्षा में, तो उसके लिए सबसे पहले यदि हम उसे एक उदाहरण देकर तब उसके बाद उसे नियम के बारे में समझाएंगे, तो यह विधि हमारी आगमन विधि कहलाती है। इस विधि में जो प्रयुक्त शिक्षण सूत्र हैं वो हैं उदाहरण से नियम की ओर। फ्रेंड्स, जब किसी बालक को हम उदाहरण देकर, मान लीजिए हम उसे एक बॉल के बारे में बताने वाले हैं कि एक बॉल गोल होती है, तो हम सबसे पहले उसे एक बॉल दिखाएंगे, उसके बाद ही उसे बताएंगे कि बॉल एक गोल होती है। या मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, या हमें उसे पृथ्वी के बारे में बताना हो, तो पृथ्वी की जगह एक बॉल लेकर के हम उसे समझा सकते हैं कि पृथ्वी कुछ कुछ इस तरह की होती है। तो फ्रेंड्स, ये नियम उदाहरण से नियम की ओर हो गया। अगला ज्ञात से अज्ञात की ओर। फ्रेंड्स, ज्ञात से तात्पर्य, अब उदाहरण अगर किसी बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वो एक ज्ञान रूप में होता है कि हमें पता है कि ये ऐसा दिखता है। उसके बाद जो बच्चा नहीं जानता कि इसके द्वारा क्या नियम बना सकते हैं, वो बताया जाता है। अगला स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य स्थूल से मतलब है बड़ा, जो हमारे सामने उपस्थित है, और सूक्ष्म जो उपस्थित नहीं है, उसको जानने का प्रयत्न करना। अगला नियम छोटे बालकों हेतु उपयोगी। फ्रेंड्स, ये विधि छोटे बालकों के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि उदाहरण के द्वारा वो लोग जल्दी ही सीख पाते हैं। अगली विधि आती है हमारी निगमन विधि। इस विधि के जनक प्लेटो थे। इस विधि में पहले नियम फिर उदाहरण दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें पहले नियम और उसके बाद उदाहरण दिए जाएंगे। इसमें जो प्रयुक्त सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, नियम से उदाहरण की ओर। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले कोई नियम दिया जाता है, उसके बाद उस नियम को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। अगला, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले कोई छोटी चीज़ शुरू की जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उससे बड़े की ओर बढ़ा जाता है। अगला नियम अज्ञात से ज्ञात की ओर। फ्रेंड्स, जब एक नियम बच्चे के सामने बताया जाता है तो वो एक अज्ञात रूप में ही होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उस नियम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और जब उसके उदाहरण तक पहुंच जाते हैं, तो यही प्रक्रिया अज्ञात से ज्ञात की ओर कहलाती है। आगे, बड़े बालकों हेतु उपयोगी। फ्रेंड्स, जब यह विधि बड़े बालकों के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें पहले नियम देकर उसके बाद उन्हें उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। अगली विधि आती है हमारी ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि के जनक हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग गणित में किया गया था। इसे खोज विधि या स्वयं विधि भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य ह्यूरिस्टिक विधि और खोज विधि से तात्पर्य, इसमें बालक स्वयं ही बातों का परीक्षण करता है। वो किसी बात को जानने का पूरा प्रयत्न करता है और अपनी एक जिज्ञासा को शांत करता है। इसमें जो प्रयुक्त विधि हैं, सूत्र हैं, वो इस प्रकार हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जब बालक के द्वारा किसी कार्य की खोज की जाती है तो वो उसमें पूर्ण रूप से क्रियाशील रहता है। अगला, स्वानुभव का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य जब बालक किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को करते समय उसको क्या समस्याएं आई, उसे क्या अनुभव प्राप्त हुआ, वो इसे स्वानुभव का सिद्धांत कहलाता है। आगे, स्वतंत्रता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जब बालक किसी भी विषय के बारे में खोज करता है
तो उसे पूर्ण रूप से आज़ादी होती है कि वो किस प्रकार से खोज करने वाला है। तो इसमें स्वतंत्रता का सिद्धांत शामिल है। आगे आते हैं हमारे परियोजना विधि। इस विधि के जनक सर विलियम किलपैट्रिक थे। इस विधि में बालक को समस्या हेतु स्वयं प्रयत्न करने दिया जाता है। फ्रेंड्स, इससे तात्पर्य, मान लीजिए कक्षा में कभी कभी बालकों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि आपको इस प्रोजेक्ट पर कार्य करना है, आपको स्पष्ट करना है कि ये होता क्या है। तो इसमें बालक अपने स्वयं के प्रयत्न ही द्वारा उस प्रोजेक्ट को करने का प्रयास करता है। इस विधि में जो प्रयुक्त सूत्र होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, करके सीखना। फ्रेंड्स, जब बालक स्वयं किसी कार्य को करता है तो उसमें उसकी ज़्यादातर ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं, जिसके कारण उस पर उस कार्य को करने का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। अगला, जीवन से सीखना। फ्रेंड्स, जब किसी कार्य को किया जाता है तो अक्सर अपने जो जीवन के अनुभव हैं उन अनुभवों का प्रयोग भी किया जाता है। अगला, सहयोग द्वारा सीखना। फ्रेंड्स, कभी कभी परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि ऐसे होता है कि एक ग्रुप में दे दी जाती है, तो ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प के द्वारा सहयोग का गुण भी छात्रों में विकसित हो जाता है। कुछ अन्य विधियां हैं। पहली, विश्लेषण विधि, जिसे रेखागणित में प्रयोग किया जाता है और इसका तात्पर्य अलग करके सीखना। फ्रेंड्स, विश्लेषण से तात्पर्य किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीखना। अगली, संश्लेषण विधि, इसका प्रयोग ज्योमेट्री में किया जाता है। इसमें सबसे पहले छोटे छोटे खंडों को बड़े भागों में एकत्र करके सीखा जाता है। अगली विधि आती है हमारी प्रयोगशाला विधि, जो गणित और विज्ञान में प्रयोग की जाती है और यह विधि भी करके सीखने पर आधारित है। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।